नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम चैनल शिमला में आपका स्वागत है। मजदूरों की रोजी रोटी छीनने वाली यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूरों की रोजी रोटी छीनने वाली यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यूनिवर्सिटी प्रधानियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मनमानी तरीके से निकालना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मनमानी तरीके से मजदूरों को निकालना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये जंगल राज नहीं चलेगी। झारखंड तरीके से कर्मचारियों की छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ये सरकार की जमीन है, आपकी जमीन ये है? भी हमारी पारिवारिक। कौन सी जमीन? ये जंगल भी आपका हाँ जी, हाँ है? जी। जंगल भी आपका है? कब्जे में ले लिया डिमार्केशन हो गई जंगल? है जंगल इसकी। कब्जे में ले लिया है? डिमार्केशन हो गई है जंगलों पे इसकी। कब्जा कर रहे हो, डिमार्केशन हो गई है। अतिक्रमण कर रहे हो जंगलों पे, डिमार्केशन हो गई है। अतिक्रमण कर रहे हो, हमें पता है। जंगल पर अतिक्रमण कर रहे हो, हमें पता है। इन पर मुकदमा करो जी, जंगल पे अतिक्रमण हाँ, कर रहे हैं, मुकदमा करो। ठीक है? इन पे जंगल पर अतिक्रमण कर रहे हो। हम गेट से नहीं जाएंगे, हम गेट से अंदर नहीं जाएंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप धक्के क्यों मार रहे हो? आप धक्के क्यों मार रहे हो? किससे कर रहे हो बात? मालूम है? जिनको हाथ क्यों लगा रहे हैं? उनको क्यों लगा रहे हैं? आप जानते कौन है? कैमरा लगा हुआ है। तो क्या क्यों लगा रहे हैं? हाथ लगा रहे हैं? आप बात करो, आप बात करो, पुलिस से बात करो। आपकी जमीन है, जमीन आपकी है, आपकी जमीन दुकान के अंदर। देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो घंडल में शिमला में स्थित है, यहाँ पर जो कानून की हत्या हो रही है, आप देख पा रहे हैं पीछे, बिल्कुल अपने पीछे लिखा गया शब्द है लॉ यूनिवर्सिटी, कानून का विश्वविद्यालय है। और हमारे देश के कानून की ये हत्या करता है विश्वविद्यालय प्रशासन। 43 मजदूरों को जिस तरीके से निकाला गया विश्वविद्यालय से, ये हायर एंड फायर की नीति है। हमारे देश का कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। हायर एंड फायर का कानून हमारे देश के अंदर नहीं है। हमारे देश के अंदर अगर मिसकंडक्ट में भी किसी मजदूर को या कर्मचारी को नौकरी से निकालना है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। हालांकि इन्होंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया। ये तो वो मजदूर थे जिन्होंने 12-12 घंटे ड्यूटी की। ये वो मजदूर थे जिनके लिए जो काम निर्धारित था उससे भी ज़्यादा अतिरिक्त काम इन्होंने किया। ये वो मजदूर थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाने में अपना अग्रणी योगदान दिया। ये वो मजदूर थे जो सालों सालों से निस्वार्थ भाव से, लगन से, ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे थे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कड़ी कठिन परिस्थितियों में इन मजदूरों ने इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और हमारे देश के अंदर आपने देखा है, हिमाचल प्रदेश का भी अगर आप उदाहरण देंगे, जो भी डेली वेजर मजदूर होते हैं उनको एक निश्चित अवधि के बाद, एक समय के बाद, कुछ सालों के बाद, हिमाचल में आपने PWD का एक फाइनेस्ट उदाहरण है जो आपने देखा है, जहां डेली वेजर के रूप में मजदूरों को नियुक्त किया जाता था और बाद में उनको रेगुलर किया जाता था। इस पर कोर्ट के भी बहुत सारे निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ साल पहले इस पर टिप्पणी की थी हिमाचल के संदर्भ में। तो कहाँ तो इन मजदूरों को रेगुलर होना था, इनका नियमितीकरण होना था, इनकी सेवाओं को नियमित करना था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जो नया विश्वविद्यालय प्रशासन आया, उसने भाई भतीजावाद करने के लिए, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इन मजदूरों को बिना कारण, बिना नोटिस के गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया। जो देश का जो 1947 का कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसकी भी हत्या है। जो देश का संविधान है उसकी भी हत्या है। और जो सरकार की नीति है उसकी भी हत्या है। उसके खिलाफ हम लगातार एक आंदोलन लड़ रहे हैं। और हम फिर एक बार कहना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं, दोनों सरकारों के श्रम विभाग जो हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं, इन मजदूरों को न्याय दिया जाए, अविलंब रूप से, तुरंत प्रभाव से इनको दोबारा नौकरी पर लिया जाए, क्योंकि ये इनका हक बनता है, अधिकार बनता है। आपने देखा भी जब हम रैली निकाल रहे थे, क्या होगा इस विश्वविद्यालय का, आप स्वयं देख पा रहे हैं। जब आप रैली को कवर कर रहे थे, आपने देखा पीछे एक गेट लगा दिया है, एक बड़ा गेट यहाँ है। आपने अनुभव किया होगा उस गेट के नीचे कोई एक सड़क जा रही है। ये सड़क जो है निश्चित तौर से स्थानीय लोगों के लिए ही होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि स्थानीय लोगों का रास्ता भी इन्होंने सड़क रोक दी है, उस पर भी कब्जा कर दिया है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। और हमारे देश का संविधान जो है, अनुच्छेद 19, वो किसी भी व्यक्ति को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार देता है, इकट्ठा होने का अधिकार देता है, रैली धरना प्रदर्शन करने का अधिकार देता है।
हड़ताल करने का अधिकार देता है। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे थे, जिस तरीके से इनके कर्मचारियों ने धक्का मुक्की हमारे साथ की, ये बेहद अशोभनीय है। आप कैसे किसी भी आदमी को रोक सकते हैं देश के अंदर प्रदर्शन करने से, हड़ताल करने से, धरना करने से? वो उनका वाजिब हक है, संविधान उसकी इजाज़त देता है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो संविधान से भी ऊपर हो गया है? तो हम एक बार पुनः कहना चाहते हैं, ये टकराव की स्थिति अच्छी नहीं है, इनको बातचीत करनी चाहिए। ये मजदूर जो है, इनको बहाली इनकी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शोषण हुआ इन मजदूरों का। जब 12 घंटे काम करवाया जा रहा था, इनको कभी ओवर टाइम का वेतन नहीं दिया गया। हमारे देश में 1952 में ईपीएफ का कानून बन गया, ईपीएफ कभी लागू नहीं किया गया इन मजदूरों के लिए। हमारे देश का सबसे पहला कानून जो बना आज़ादी के बाद 1948 में, मेडिकल का कानून, ईएसआई का, वो कभी लागू नहीं किया गया इन मजदूरों के लिए। हमारे देश के अंदर जो आपको मालूम है, आज से 135 साल पहले अमेरिका की धरती पर शिकागो में जो 8 घंटे की ड्यूटी के लिए संघर्ष हुआ, और हमारे देश में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन में 8 घंटे की ड्यूटी का नियम लागू हुआ। वो 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय इनसे 12 घंटे ड्यूटी ली गई, लेकिन कभी उसका भुगतान नहीं किया गया। आप स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि जिस किस्म का शोषण, जुल्म, अत्याचार यहाँ पर रहा, यहाँ जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए सरकार द्वारा घोषित, वो तक नहीं मिलता है मजदूर को। तो कौन सा कानून पढ़ा रहे हैं ये इस विश्वविद्यालय के अंदर? कौन सी किताबें लिख रहे हैं ये? जो ऑलरेडी देश के कानून हैं, हमारे प्रदेश के कानून हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम जो है कानून जो है पूरे जनता को सिखाएंगे या कानून विधि यहाँ से तैयार करेंगे। कौन से कानून विधि यहाँ तैयार करेंगे? आपको ये भी मालूम है, इस विश्वविद्यालय के अंदर कुछ साल पहले छात्रों का भी एक आंदोलन हुआ था। छात्रों का जिस तरीके से यहाँ शोषण हुआ, दमन हुआ, भारी भरकम फीसें उनसे वसूली जाती हैं, उस फीस के अनुपात में उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। और क्यों इतनी भारी फीसें ये वसूल रहे हैं? क्यों छात्रों को सस्ती शिक्षा नहीं दे रहे हैं ये? तो छात्रों का भी शोषण है, कर्मचारियों का भी शोषण है, जनता का रास्ता बंद करके जनता का भी शोषण है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता नहीं है, वो भी शोषण है, और जिनको मिला उनको नौकरियों से निकाल देते हैं। इस सारे शोषण के खिलाफ जो है हम CITU की ओर से आज यहाँ आए हैं। ये हमने रैली निकाली है, धरना प्रदर्शन किया है, और हम कहना चाहते हैं एक बार पुनः, आने वाले समय में निश्चित तौर से आंदोलन तेज होगा, आंदोलन आगे बढ़ेगा। आंदोलन DC ऑफिस में हुआ, आपने देखा। हम महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे रिज पर जाकर जो सत्याग्रह भी करेंगे, हम सेक्रेटरिएट मार्च भी करेंगे, हम राजभवन मार्च भी करेंगे, और शिमला के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो शिमला के जो हजारों मजदूर हैं उनको लामबंद करके एक उग्र और बड़ा आंदोलन भी करेंगे। सर, मेरा नाम आशा है और मैं HPNLU की गर्ल्स हॉस्टल अटेंडेंट हूँ। और हम लोग जो है 2022 को हमारी चयन प्रक्रिया हुई थी। इन्होंने पूरे प्रक्रिया के साथ यहाँ पे हमारे इंटरव्यू लिए थे, हमें चयनित किया था और हमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए रखा गया था, क्योंकि उनकी जो हॉस्टल थे वो यूनिवर्सिटी कैंपस से काफ़ी दूरी पे थे। तो हम लोगों को उसमें तैनात किया गया। सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक की ड्यूटी दी गई हमें, और हमें मतलब ये बोला गया कि 12 घंटे आपने लड़कियों के साथ ही रहना है, उनकी सुरक्षा को देखना है। तो उनको जैसे हॉस्पिटल जाना होता था, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, कोई भी बीमार हो जाता था, उनकी हर चीज़ को हम देखते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमें मतलब पहले तो हमें 8 महिलाओं को हमें पहले रिक्रूटमेंट किया। फिर उसके बाद इन्होंने 6 महीने बाद इन्होंने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की। तो इन्होंने फिर से तीन पोस्टें निकाली, ठीक है। फिर इन्होंने 3 पोस्टें निकालने के बाद इन्होंने फिर इनको 6 महीने रखा, और 6 महीने के बाद इन लोगों को निकाल दिया, ये बोल के कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आप घर चले जाओ, ठीक है सर। उसके बाद जो है ये 4 महीने बाद फिर से ये पोस्ट निकालते हैं, फीसें लेते हैं। तो उस टाइम भी 311 लेडीज़ों ने यहाँ पे फ़ीस जमा करवाई। 500 रुपये फ़ीस थी, इन्होंने 500 रुपये फ़ीस ली, और 311 जो लेडीज़ें हैं वो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिनको छोड़ा था उनको ही दोबारा रखा। लेकिन वो फिर इंटरव्यू क्यों करवाया गया था? क्या पैसे इकट्ठे करने के लिए करवाया गया था? अगर इनको ही रखना था तो फिर इनको निकाला क्यों? और दूसरी बात, हमारी ड्यूटी का क्या था कि हमारे बीच में एक मेरी साथी है, उनकी ड्यूटी जो है सुबह 5 बजे से 9 बजे तक जिम में लगाई गई, और रात को 5 बजे से रात के 9 बजे तक जिम में उनकी ड्यूटी लगाई गई। अब आप बताओ यहाँ से रात को 9 बजे एक अकेली लेडी कैसे जाए? लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि अगर नौकरी करनी है तो करो, अगर नहीं करनी है तो घर चले जाओ, ठीक है। इन्होंने 5 महीने उस लेडी से सुबह के 5 से 9 बजे तक और रात के 5 बजे से रात के 9 बजे तक इन्होंने उनसे ज़बरदस्ती ड्यूटी करवाई। ये हरासमेंट किया गया हम लोगों को, सबको।
हमें मतलब मैं मीडिया के माध्यम से अपने जो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि उन्होंने उनके बच्चों की सुरक्षा, उनकी बेटियों की सुरक्षा कहाँ है। ये DSW, ये कुलपति जी ये हमें बताएं कि इनकी ये क्या सुरक्षा दे रहे हैं लड़कियों को। ये रात को लड़कियों को अकेले ड्राइवर के साथ भेजते हैं हॉस्पिटल। इनके साथ कोई हॉस्पिटल लेडीज़ नहीं जाती है। ये बोलते हैं कि एक लड़की को साथ ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, तो ये ड्राइवर के साथ भेजते हैं। क्या ये दोबारा निर्भया कांड को जन्म देना चाहते हैं ये प्रशासन? मैं इनसे आपके माध्यम से ये हमारे जो न्यायालय में बैठे हैं चीफ जस्टिस जी, मैं उन तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि वो अपने प्रशासन को पूछे कि उन्होंने लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए क्या रखा है। क्या रात को वो जो हमारे वहाँ पे ड्यूटी देते हैं चौकीदार, अगर उनको रात को कोई लेडीज लड़कियों को कुछ अपनी प्रॉब्लम हो जाती तो क्या वो चौकीदार के पास जाएगी कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो या ड्राइवर को कॉल करो? जब हम लोग होते थे तो वो हमें बताती थी कि हमें ये दिक्कत है तो हम तुरंत एम्बुलेंस को बुलाते थे। हम उनके साथ 4-4 घंटे 4-4 दिन, एक लेडीज 8 दिन एक लड़की गिरी हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो उसके साथ एक महिला को, हमारी साथी महिला को जो है वो उनको 8 दिन इन्होंने हॉस्पिटल में रखा। उनको उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए, उनको उसके बदले कोई छुट्टी नहीं दी, इवन कि मतलब जो उनको पैसा देना था वो भी नहीं दिया टाइम से, और फिर उसके बाद जो है तुरंत उनको भी निकाल दिया। ये क्या करते हैं कि कुछ पोस्टें भरते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर दोबारा पोस्टें भरते हैं, पैसा लेते हैं, फिर उन्हीं लोगों को रखते हैं। 3 की पोस्ट निकाली थी, 4 को रख दिया। तो ये पैसा मतलब ये सारा कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रही है। अगर इनको जरूरत नहीं थी तो बार बार अटेंडेंटों की पोस्ट क्यों निकाले? उसके बाद जब हम लोगों को निकाला तो फिर जैसे लड़कियां बीमार हुई तो जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनको बोला गया, जब बच्चों ने प्रेशर डाला कि हम किसको बताएं, हमें लेडीज चाहिए, हमें अटेंडेंट चाहिए, तो हमारे DSW ने इसका तोड़ निकाला कि जी जो सफाई वाले वहाँ पे काम करते हैं उनको हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, दिन में तो वो गए, रात को उन्होंने किसके पास भेजा? ड्राइवर के साथ अकेला भेजा। तो मैं जो भी हमारे जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लड़कियां पढ़ रही हैं, मैं उनके माँ बाप को ये संदेश देना चाहती हूँ कि उनकी लड़कियां कहाँ सुरक्षित है। वो 3 लाख रुपए फीस पे कर रहे हैं इस लॉ यूनिवर्सिटी को, लेकिन उनकी लड़कियां यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। यूनिवर्सिटी का कैंपस, यहाँ से जो ये कैंपस है और यहाँ से हमारे हॉस्टल कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लड़कियों को एक टाइम दिया जाता है कि 8 बजे तक आप गेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, खाने की नहीं है, बच्चों को हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं है, तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, अब जब हमारी बारी आई, हमें निकाल दिया। उसके बाद ये सफाई वाले थे, ये जाते थे, अब तो इनको भी निकाल दिया। अब इनकी ये बताएं कि लड़कियों की सुरक्षा कैसे करेंगे, किसको रखेंगे? अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमें निकाल दिया, किसी और को रखेंगे तो वो सुरक्षा करेंगे, ऐसा तो देखो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े यहाँ, अगर इन्होंने मेरे जीते जी, अगर मेरे रहते हुए इन्होंने चाहे ये आउटसोर्स पे भरे, चाहे ये किसी को भी भरे, लेकिन हम बिल्कुल इनको यहाँ आने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए मुझे मरना क्यों ना पड़े। क्योंकि हमने अपने बच्चों को ना सर ताला लगा के रखा है घर में। जब होली दिवाली जो भी कुछ होता था, हमें ये बोला जाता था कि आपको लड़कियों की सुरक्षा के लिए रखा है। चाहे लड़कियां भी नहीं होती थी हॉस्टल में, तब भी हमें बोला जाता हॉस्टल में रहना पड़ेगा, क्योंकि तब भी हम हॉस्टल में रहते थे। हमने दिवाली को रजिस्ट्रार सर को बोला कि सर हॉस्टल में लड़कियां नहीं, हमें भी छुट्टी दे दो सबको, मेरे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं। तो वो भी घर आए हुए थे, तो उनको भी ऐसा मन कर रहा था कि मेरी मम्मी तो ड्यूटी जा रही है। सर क्या हम पूजा नहीं करते? हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई अधिकार, वो भी छोड़ो सर, हमें 12 घंटे की ड्यूटी ली गई, लेकिन उसके बाद जो है हमें एक भी संडे नहीं दिया गया। क्या संडे का बनता नहीं है? अगर हम 12 घंटे ड्यूटी करें, हमें संडे भी नहीं मिला कि नहीं, लड़कियों को कौन देखेगा। अब मैं ये यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है, जो BC मैम है और जो ये अपने रजिस्ट्रार है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अब जो है लड़कियों की सुरक्षा कौन देख रहा है? अभी जब बच्चे आएंगे इनकी सुरक्षा कौन देख रहा है? और ये सब जो हुआ, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सब तब हुआ जब हमारे पुराने जो BC मैम थे वो अपना कार्यकाल करके यहाँ से चले गए। तो जो यहाँ की बागडोर थी वो ये कुछ अधिकारियों को सौंप के गए। जैसे ये अधिकारी उस सीट पे बैठे, उन्होंने सबसे पहले जो है नॉन टीचिंग वालों को, मेरा नाम चंदन है और मैं सफाई कर्मचारी के पद पे यहाँ नियुक्त थी और मेरी जो है 3 साल से मैं यहाँ सेवा दे रही हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 11 साल की है अभी और एक 8 साल की है, जो एक छोटी वाली डिसेबल है।
तो मैं उनके पालन पोषण के लिए यहाँ आई थी कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब पे और आगे हमने अपना काम जो पूरी ईमानदारी से किया यहाँ पे। और यहाँ तक कि हमने जो हमारा सफाई का काम है उसके अलावा भी हमारे से बहुत से काम लिए जाते थे। यहाँ तक कि हमने बेलचा भी लगाया हुआ है, कोई मलबा वगैरह के तो वो भी हमारे से थे। बच्चों का सामान उठाना, जो भारी भारी बैग होते थे वो भी सामान उठाना जब बच्चे आते जाते थे। लेबर का काम भी हम लोगों से लिया गया है यहाँ पे। और जो हमारे साथ के सफाई कर्मचारी जो मेल है उनसे हमेशा लेबर का काम करवाया गया। जो भी शिफ्टिंग का काम होता था वो भी उन लोगों से करवाया जाता था। बेड उठाने, अलमारियाँ उठानी है, भारी भारी जो भी शिफ्टिंग करना है। जिम का जो 2 जिम बने हैं यहाँ पे हमारे इसमें 2 हॉस्टल में, एक गर्ल्स हॉस्टल में, एक बॉयज़ हॉस्टल में। तो वो जो मशीनें आई हैं इतनी भारी भारी वो सारी हमारे मेल स्वीपर ने उठाई है सारी। यहाँ कोई बाहर से लेबर नहीं बुलाते, कुछ नहीं। लाइब्रेरी इन्होंने बढ़ाई है, उसके लिए भी जो इनकी दीवारें तोड़ी है वो हमारे मेल स्वीपर हैं, उन्होंने सारी तोड़ी हैं। उसका सारा मलबा वगैरह उन्होंने उठाया, सारा दीवार तोड़ी, सारा काम उन्होंने किया। कोई लेबर वाला नहीं आया बाहर से। जो सारा लेबर का काम है वो हमारे मेल स्वीपर से लिया जाता है सारा। और हम लोगों को भी बेलचा वगैरह लगाना पड़ा। हमारे पास सारी वीडियो वगैरह है, सब कुछ है काम की। उसके बाद भी इन्होंने हमारे को कभी एक्स्ट्रा टाइमिंग का कोई वो नहीं दिया। जब इन्होंने अटेंडेंट्स को निकाला उसके बाद हम लोगों से इन्होंने अटेंडेंट का काम लिया। 7-7 बजे तक हमने भी ड्यूटी दी है। हमारे बच्चे छोटे छोटे घर में ताला लगा के आती थी मैं सुबह, तो शाम को जाके देखना उनको। उसके बाद इन्होंने हमारे को, अगर हम मना करें कि हमारा काम ये नहीं है, तो ये बोलते थे कि भाई करना पड़ेगा तुम्हारे को ये काम, अगर नहीं करना है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम्हारे जाने के बाद 10 और खड़े हो जाएंगे यहाँ पे आने के लिए। तो अब जब इन्होंने पिछली बार हमारे को ब्रेक की दी जनवरी में पिछले साल, तो इन्होंने हम रजिस्ट्रार सर के पास बात करने गए कि सर क्या है हमारा 1 जनवरी को। तो सर ने बोला कि भाई तुम्हारी अभी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे को जब ज़रूरत होगी तो तुम्हारे को बुला लेंगे, वैसे भी तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, इस तरह बोला गया हमारे को। इतना काम देने के बाद भी ये लोग हमें ऐसा बोलते कि काम नहीं करते तुम। हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से दिया है। यहाँ पे कुछ लोग जो है रेगुलर भी हुए। देखो हमारे पास ना पैसा है इतना इनको देने के लिए कि हमारे को रेगुलर करे। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपना बिजनेस करते, यहाँ पैसे नहीं देते। फिर अब हमारे पास ना कोई अप्रोच है, ना हमारी कोई बड़े लोगों से कोई जान पहचान है। इसलिए हमारे को जो है हमारी ईमानदारी के इसमें हमारे को रेगुलर करें। 3 साल से हम सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, इतना ही बोलना चाहिए। हमें 12 घंटे की ड्यूटी ली गई, लेकिन उसके बाद जो है हमें एक भी संडे नहीं दिया गया। क्या संडे का बनता नहीं है? अगर हम 12 घंटे ड्यूटी करें, हमें संडे भी नहीं मिला कि नहीं, लड़कियों को कौन देखेगा। अब मैं ये यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है, जो बीसी मैम है और जो ये अपने रजिस्ट्रार है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अब जो है लड़कियों की सुरक्षा कौन देख रहा है? अभी जब बच्चे आएंगे इनकी सुरक्षा कौन देख रहा है? और ये सब जो हुआ, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सब तब हुआ जब हमारे पुराने जो बीसी मैम थे वो अपना कार्यकाल करके यहाँ से चले गए। तो जो यहाँ की बागडोर थी वो ये कुछ अधिकारियों को सौंप के गए। जैसे ये अधिकारी उस सीट पे बैठे, उन्होंने सबसे पहले जो है नॉन टीचिंग वालों को, हमें कोई मतलब एक बारी ऐसा भी नहीं बताया कि भाई आपको निकाल रहे हैं। इन्होंने बोला कि निकाल दो। जब हम बात करने जाते हैं पहले तो हमें यहाँ गेट पे रोका जाता है कि आप नहीं जा सकते। फिर हमने बोला भी जाने तो दो। फिर हम गए दूसरे दिन, हम 7-8 महिलाएं थी, हम गई तो इन्होंने बोला कि भाई आपकी ज़रूरत नहीं है। हमें रजिस्ट्रार सर और जो ऑफिशिएटिंग उस टाइम वाइस चांसलर थे, उन्होंने ये बोला कि आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि सर लड़कियां तो अभी भी है, आपने हॉस्टल बंद तो नहीं किए लड़कियों के? तो इन्होंने बोला कि इससे आपको क्या लेना देना, नहीं है ज़रूरत, आप लोग जाइए यहाँ से। हम लोग गए, हम कम कर्मचारी थे उस टाइम। तो हम लोग जो है वो उस टाइम जब हम वहाँ पे गए तो उसके बाद हम न्यायालय में गए, ठीक है। तो न्यायालय में गए तो हमने न्यायालय में अपनी बात रखी। उसके बाद हम सीएम सर के पास गए, हम टिक्का साहब के पास गए, हमने हर तरफ अपनी बात रखी। लेकिन हमें ये तो बोलते कि हम तो सरकार को तो हम मानते ही नहीं है। और ये इन्होंने हमें खुद बोला है कि क्या करेगी लेडीज़ें, लॉ भी हमारा है, हम ही लॉ को पढ़ाते हैं, हम ही जज को बनाते हैं। ये इन्होंने खुद बोला है। ये अगर कोई बात करना चाहे अधिकारी आ जाए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने हमें ये बात खुद बोली है कि हम ही लॉ को पढ़ाते हैं। तो सर जो ये बोलते हैं कि हमें निकाला क्यों है, कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा क्या सिर्फ क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं था इनके पास? अपने अगर सैलरी रुकती है, अगर इनके पास फंड नहीं होता तो सबकी रुकती है ना। ये इनकी भी तो रोकेंगे कि हमारी रोकेंगे सैलरी। और हमें सब, ये देखो हमारे पंकज भाई है जो ये प्लम्बर है, तो इनको तो मतलब 6 साल हो गए
ठीक है। जब से ये यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं थी, मतलब तब से ये काम कर रहे थे यहाँ पे। पूरा जो हॉस्टल बना है अभी गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे इन्होंने उसका सारा काम हमारे, क्योंकि हम ड्यूटी देते थे, हम इनको रात को भी कॉल करते थे कि सर फ्लश बंद हो गई है, कि सर यहाँ से पानी नहीं आ रहा है, तो हम इनको रात को 12-12 बजे भी कॉल करते थे, क्योंकि लड़कियां हमें बोलती थी कि हमें तो फैसिलिटी चाहिए। तो सर हम बहुत काम किया है, और इनको भी 6 साल बाद इनको जो ये बोला गया कि आप जाइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। एक इकलौता प्लम्बर है इस लॉ यूनिवर्सिटी में, तो आप बताओ सर कि ये बिना प्लम्बर के ये यूनिवर्सिटी चला देंगे? तो अभी दूसरा बाद में आया, ठीक है सर। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिशियन, 2 इलेक्ट्रिशियन है सर, एक को पहले पूरे 6 सेम ज्वाइनिंग है इनकी, उनको भी सर इतना टाइम हो गया है, उनको भी निकाल दिया गया। अब वहाँ पे ना कोई इलेक्ट्रिशियन है इस टाइम, ना वहाँ पे कोई प्लम्बर है। कुछ ड्राइवरों को निकाल दिया, कुछ उनके साथ वाले को रेगुलर कर दिया। तो मतलब ये अगर ये बोलते हैं कि हम पारदर्शिता से हमने रखा है, कौन सी पारदर्शिता? ये अपने प्रेस नोट में बोलते हैं कि भाई हमने तो एक निश्चित काल, हमने निश्चित अवधि दी थी इनको कि इस समय तक आपकी सेवाएं थी। तो सर वो कौन सी निश्चित, वो हमें बताएं कि निश्चित समय, इन्होंने हमें जो ज्वाइनिंग दी थी उसमें बोला था कि 3 महीने के लिए आपको रखा गया, ठीक है। तो हमें जब हमारे 3 महीने पूरे हुए थे तो हमें निकाल देना चाहिए था। हम अपने 6 साल क्यों देते इस यूनिवर्सिटी को? तो यही बात है सर, इसी के लिए आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा ये धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा अगर ये लोग हमसे बात नहीं करते हैं। हम, जैसे सर ने बताया कि हम जगह जगह पे अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर फिर भी नहीं बात बनी तो फिर हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर देंगे। ये मेरा मीडिया से इनको भी वो है और संदेश है, और जो हमारे उच्च न्यायालय में बैठे चीफ जस्टिस है उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि वो इस चीज़ को, इस मामले को गहनता से देखें कि इतने सारे मजदूरों की क्या गलती है, क्यों उन्हें निकाला गया? या तो फिर रोजगार दो ही नहीं, अगर रोजगार दिया है तो फिर उस चीज़ को, अब इनको काम करने के लिए क्या सफाई वाले नहीं चाहिए? इनको लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या गर्ल्स हॉस्टल अटेंडेंट नहीं चाहिए? तो जब ये नए भर रहे हैं तो हमें, वो जब हम कर रहे थे तो हमें क्यों निकाला? वो हमें ही रखे ना। तो हमारा मतलब मीडिया के माध्यम से यही है कि हमें वापस लिया जाए। हम सबको जैसा हमारा ये जो इन्होंने 15 सितंबर 2022 को एजेंडा तैयार किया था, उसमें ईसी में भी है और एफसी में भी है, अप्रूवल है वो चीज़ कि जिसको भी 3 साल होंगे, जिस मजदूर को भी 3 साल होंगे, उनको जो है वो रेगुलर कर दिया जाएगा टाइम के साथ। तो उन्होंने कुछ लोगों को 1.5 साल में भी रेगुलर किया, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, वो अच्छी बात है, वो किया। लेकिन हमें जिनको जैसा टाइम पीरियड हमारा होता गया वैसे हमें ये उसी प्रोसीजर से अंदर ले, अन्यथा हमारा जो है धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। और अब ये नहीं होगा कि 8 दिन बाद होगा, अब हर रोज होगा ये प्रदर्शन जब तक, और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमने इस यूनिवर्सिटी को बहुत टाइम दिया है। हमने इसलिए दिया था कि 3 साल बाद हमें भी रेगुलर कर दिया जाएगा, हम भी मतलब 8 घंटे तो करेंगे कम से कम ड्यूटी, लेकिन हमें उससे पहले, और जितने ये जो हमारा एडमिन स्टाफ है ये टीचर है, तो ये टीचर ही एडमिन स्टाफ संभालते हैं, और ये शुरू से जो है नॉन टीचिंग वालों को नहीं मानते थे सर। ये बोलते थे कि इनको बाहर करो, इनको तो हम दिखाएंगे। जैसे ही इनके हाथ में भाग दौड़ आई, इनको ऑफिशियल चार्ज दिया गया, इन्होंने सबसे पहले जो है हम लोगों को ही इन्होंने बाहर निकाला। तो मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करती हूँ कि ये लोग जो है, जो भी इनकी टीम है, जो पहले ऑफिशिएटिंग थे और इनके साथ जो इनकी टीम कार्य कर रही है, ये जो है हमारे कुलपति जी को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको सच्चाई नहीं बता रहे हैं हमारी कि इन्होंने कितना काम किया है, कैसे काम किया। वो तो अभी नए आए हैं, उनको नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। वो हमसे बात करें, वो हमारे लिए एक भगवान की जगह रखते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन होता है, जो वहाँ का वीसी होता है, जो रजिस्ट्रार होता है, वो उनका हम सब एक परिवार होते हैं। तो आज ये परिवार सड़क पे है, तो मेरे को खुद को लगता है कि वीसी मैम को हमसे आके बात करनी चाहिए, जो हमारे साथ न्याय हुआ है उसके बारे में पूछना चाहिए, ना कि उनके वो जो अधिकारी जो कुर्सी पे बैठे हैं वो उनकी बात सुन के हमें कैसे गलत ठहरा सकते हैं। तो आगे की बात में पंकज जी। मैं पंकज कुमार प्लम्बर, इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 2 फरवरी 2021 से प्लम्बर की सेवाएं में कार्यरत हूँ। और सर मेरे साथ लगे हुए सहयोगी अलग अलग श्रेणी में 4 जनवरी 2021 को सैकड़ों बेरोजगार युवा उस इंटरव्यू में आते हैं और नियुक्त होते हैं जी अलग अलग श्रेणी में।
और ये फिर उसमें 15 सितंबर 2022 को एक एजेंडा तैयार करते हैं, जिनको 3 साल पूरे हो गए उनको हम नियमित करेंगे। उसमें से हम 3 लोगों को अलग अलग श्रेणी, एक इलेक्ट्रिशियन, एक ड्राइवर और एक मैं, हमें नियुक्त नहीं किया गया, लेकिन हमारे साथ उस दिन जो नियुक्त किए गए अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी थे उनको नियुक्त किया गया। हमारे खिलाफ कोई शो कॉज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई वो नहीं। हमें 24 घंटे यूज करने के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमें रोड में, आज की डेट में रोड में डाल दिया है। और मेरा प्रशासन से और यूनिवर्सिटी की कुलपति महोदया से विनम्र निवेदन है कि आप हमें न्याय दें और जल्द से जल्द न्याय दें और हमारी जगह किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति ना कराए, क्योंकि हमने इस यूनिवर्सिटी में 6 साल काम किया है तन मन धन से। थैंक यू। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।